Hello बच्चों, let's read the question. Here assertion region based question is given. Assertion is a car moving in crowded market always moves with uniform motion. Reason is the motion of an object could be uniform or non-uniform depending on whether its velocity is constant or changing. Here we have given four options. A, both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B, both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C, assertion is true but reason is false, and D, assertion is false but reason is true. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस को ये कवर कर रहा है. यानी अगर मैं यहाँ पे डिफरेंट टाइम स्लॉट बनाऊं, डिफरेंट टाइम स्लॉट का मतलब ये हो गया इंटरवल सेम होना चाहिए. सपोज हमने यहाँ पे टाइम ले लिया और यहाँ पे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट कर रहे हैं. उस पर्टिकुलर केस में हमने 0 से 2 सेकंड ले लिया, फिर 2 से 4 सेकंड ले लिया, 4 से 6 सेकंड ले लिया. तो हर एक इंस्टेंट पे हमने यहाँ पे जो टाइम इंटरवल लिया है वो हमने सेम लिया है. और अगर हम देखते हैं कि इसमें जो डिस्टेंस है वो सेम कवर हो रही है, यानी 0 से 2 सेकंड में उसने यहाँ पे अगर 10 मीटर कवर किया है तो अगले टाइम इंस्टेंट में भी ये टोटल यहाँ पे जो लेंथ कवर करेगा वो 10 मीटर ही कवर करेगा. लेकिन ओवरऑल अगर हम 0 से कंपेयर करेंगे, 0 टाइम से, तो इसने जो टोटल लेंथ कवर की 20 मीटर की है. तो टाइम इंटरवल अगर हम सेम रखें उस पर्टिकुलर केस में हमारे पास जो लेंथ होगी पाथ की वो सेम होनी चाहिए, तब जाके हम उसको यूनिफॉर्म मोशन कंसिडर करते हैं. तो क्वेश्चन, and from the given question we can say assertion is a car moving in crowded market always moves with uniform motion. It is incorrect one. क्योंकि हमारे पास जब कार क्राउडेड मार्केट से पास होगी तो ये यहाँ पे इक्वल टाइम इंटरवल में सेम पाथ को या सेम लेंथ को कवर नहीं कर पाएगी. और सेम लेंथ अगर कवर नहीं हो पाएगी क्योंकि क्राउडेड मार्केट है, कहीं पे क्राउड हमारे पास बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पे हम जो कार की स्पीड होगी या फिर कार ने जो लेंथ कवर की होगी वो कम की होगी. कहीं पे हो सकता है जो नंबर ऑफ पर्सन्स वहाँ पे अवेलेबल है वो कम हो. उस केस में जो सेम टाइम इंटरवल में जो लेंथ कवर की होगी वो ज़्यादा होगी. तो वी कैन नॉट से कि हमारे पास ये यूनिफॉर्म मोशन यहाँ पे कर रहा है. सो वी कैन से हियर जो असर्शन का पार्ट है इट इज इनकरेक्ट वन. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें रीजन की, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म डिपेंडिंग ऑन वेदर द वेलोसिटी इज कांस्टेंट और चेंजिंग. इट इज करेक्ट वन. जैसे अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास सेम टाइम इंटरवल में जो लेंथ कवर की जाती है वो सेम कवर की जाती है. इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट निकल के आती है. कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये होता है हमारे पास सेम टाइम इंटरवल में जो लेंथ कवर की जा रही है वो सेम की जा रही है. जैसे सपोज हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है तो हर एक सेकंड में इसने जो लेंथ कवर की होगी अगर वो 20 मीटर ही है इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है. और कभी वो एक सेकंड में 20 मीटर कर रहा है, अगले एक सेकंड में वो 60 मीटर की लेंथ को कवर कर रहा है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा. सो वी कैन से हियर रीजन इज करेक्ट वन. सो फ्रॉम द ऑप्शन वी कैन से assertion is false but reason is true. Option D is the right one. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.